तो इतना इन बातों को, इन गंदे नीच कुकर्तियों को हमने माना। लेकिन बाबा साहब जो वैज्ञानिक बातें कह रहे हैं, भगवान बुद्ध सुपर साइंटिस्ट थे, पहले समय से बुद्ध सुपर साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिकों की भी बाप थे। लेकिन हम उस सच्चाई को स्थापित नहीं करते या सच्चाई का हम प्रचार प्रसार नहीं करते। 3 बजे लगते हैं और पूरी रात, आधी रात तक उनके उतरते। तो भाइयों, आखिर में यही है, बाबा साहब राज सत्ता भी चाहते थे और धर्म सत्ता भी चाहते थे। बाबा साहब ने आरपीआई बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और बाबा साहब ने धर्म सत्ता के लिए भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। और हमारी रक्षा अधिकारों का यदि हनन करे तो बाबा साहब ने बनाया समता सैनिक दल। हम तीनों पार्टियों का हमें मेंबर होना, हमें समता सैनिक दल का मेंबर होना चाहिए, हमें भारतीय बौद्ध महासभा का मेंबर होना चाहिए और हमें आरबीआई का मेंबर होना चाहिए, ताकि हमको राज सत्ता मिले। राज सत्ता मतलब ये जो आज से लेकर के 1 जून तक हमारे पास समय है। यदि हम इस संविधान को बचा गए तो हम सरवाइव करेंगे। वी आर बिकॉज वी आर, हम हैं क्योंकि वोट थे। लेकिन यदि वोट है मतलब ये संविधान है, ये संविधान यदि नष्ट हो गया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सारांश रूप में यही है, इस संविधान को सही जगह वोट का प्रयोग करना, मनुवादी पार्टियों को वोट ना दें। मनुवाद का मतलब असमानता का वाद। बौद्ध धर्म की क्या, और बौद्ध धर्म की क्या पहचान, और बाबा साहब के अनुसार हिंदू धर्म की क्या पहचान, मेरे अनुसार नहीं, बाबा साहब के अनुसार हिंदू धर्म की क्या पहचान, मानो मानो ऐसा। बाबा साहब क्या कहते हैं कि कौन सी प्रतिज्ञा बाबा साहब कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकार, मात्र की उन्नति के लिए हानिकार, और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले इस हिंदू धर्म का मैं पूरी तरह त्याग करता हूं। मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले ये धर्म, हिंदू धर्म हमको क्या मानता है, नीच। लेकिन फिर भी हम उसी की संख्या बढ़ा रहे हैं। तुमको केवल संख्या के लिए रखा है, हिंदू नहीं हो तुम। ना तो मंदिर में जाकर देख, बढ़ के दिखाओ ना पुजारी, तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारे हाथ। और अब भी तुम्हें बड़े बड़े मंदिरों में अब भी तुम्हारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रोक दिया, देश के राष्ट्रपति, तो तुम्हारी क्या औकात है जब राष्ट्रपति को रोक दिया। इनके धर्म ग्रंथों में, इनके धर्म में तुम्हारे लिए सबसे नीचा स्थान, तुम अछूत हो, तुम कोई से भी बदतर हो। कोई को भी अधिकार है इनके हिंदू धर्म में, पर तुम्हें नहीं है। फिर भी तुम उसी की संख्या बढ़ा रहे हो। तो पापी कौन है, तुम हो या और कोई? इसलिए इस पाप से उबर जाओ। यही पीड़ा है बाबा साहब की। इस पीड़ा में मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। मैं 18-19 साल का बोध हो गया था, इस जाति को मैंने नष्ट कर दिया, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट को जला दिया, जाति और गोत्र को मैंने जला दिया। मेरे आज तीनों बच्चे सम्मान से डिग्रियां ले रहे हैं, सम्मान से पढ़ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और टॉप कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ करके मेरे बच्चों ने मतलब बौद्धों का नाम रोशन किया है। तो बौद्ध हो तुम, शेर हो। शेर मतलब शेर सबसे पावरफुल। इसलिए बाबा साहब ने कहा शेर बनो। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है। बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए शेर बनो। तो तुम शेरों की औलाद थे। बाबा साहब ने वो शेर बौद्ध धर्म दिखाया है, उसके आप नाती बन जाओ, तुम शेर बन जाओ, एक मत बनो। इसलिए अब इस दूसरे समय समुद्र का अंतिम प्रबोधन, अंतिम संदेश विशाखा देवी और बस समापन। याद करके रखो, ठीक है, इतना महान संदेश इतने दिन में तो बिल्कुल ये बहुत ही महान संदेश। दूसरे समय समुद्र का अंतिम संदेश, बाबा साहेब का अंतिम संदेश। नहीं बेटे ऐसे बोलो, दूसरे समय डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम संदेश। दूसरे समय डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम संदेश। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुश्किलों, अत्यंत दुखों और बेशुमार